हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एवेंजर्स मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली एवेंजर्स की इन्फिनिटी सागा में हम जानते थे कि थैनोस स्नैप करेगा और यूनिवर्स तबाह हो जाएगा, क्योंकि थैनोस इन्फिनिटी सागा का मेन विलन था और मल्टीवर्स सागा का मेन विलन है डॉक्टर डूम। इसलिए कई सारे फैंस को लगता है कि डॉक्टर डूम रीजन होगा मल्टीवर्स को तबाह करने का। बट यहाँ पर पिक्चर थोड़ी बदली है। डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को अकेले तबाह नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एक बीइंग ऐसा है जो इनकर्जन को ट्रिगर करेगा और एक बीइंग मल्टीवर्स के लिए बॉम्ब जैसा काम करेगा। एक बीइंग ऐसा जिसकी एग्जिस्टेंस पर इनकर्जन डिपेंड करेगा। और मार्वल ने कहीं ना कहीं हिंट्स ड्रॉप कर दिए हैं इस बीइंग को लेकर। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस एक बीइंग को लेकर मल्टीवर्स की बर्बादी की बात आई कहाँ से। ये बात कही गई थी मार्वल की कॉमिक टाइम रन्स आउट में, जो एवेंजर्स डूम्सडे का सोर्स मटेरियल भी है, जहां डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन को ले जाता है इनकर्जन का पता लगाने, और डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन के कहने पर उसके एक वेरिएंट को मार देता है। वहीं से इनकर्जन ट्रिगर हो जाता है और जाने अनजाने डॉक्टर डूम मल्टीवर्स की तबाही शुरू कर देता है। तो मॉलिक्यूल मैन वाला कॉन्सेप्ट एमसीयू में कहाँ बैठता है ये बात हमें पता चली है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी एक बीइंग पर डिपेंड नहीं करता है एमसीयू में, तो एमसीयू में। तो आइए जानते हैं एक एक करके इन बीइंग्स पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स बेस्ड मार्वल कॉमिक टाइम रन्स आउट और सीक्रेट वॉर्स पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें इनकर्जन के बारे में पता चला था, जहां अर्थ 838 पर थैनोस को हराने के लिए उस अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज किया और ड्रीम वॉकिंग करके उसने थैनोस को रोकने का तरीका ढूंढा और उसने थैनोस को रोक भी दिया। बट उसके इस एक्शन ने इनकर्जन को ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से उस अर्थ के इल्यूमिनाटी को अपने अर्थ और यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे अर्थ को खत्म करना पड़ा। तो अर्थ 838 ने सामने से इनकर्जन देखा है, वहीं दूसरे यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज ने ड्रीम वॉकिंग का यूज करके मल्टीवर्स में अपने बाकी वेरिएंट्स को मार दिया, जिसकी वजह से खुद उसके अर्थ में इनकर्जन झेला, जिसमें सिर्फ वही बचा। साथ ही साथ हमें पहली झलक भी मिली इनकर्जन की। इन सबके बाद जब क्लिया अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आई तो उसने बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से इनकर्जन हुआ है और उसे ही इसे फिक्स करना होगा। अब यहाँ आपको एक चीज कॉमन दिख रही है कि इनकर्जन और डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। प्लस अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की जरूरत पड़ी क्यों? उसके मरने से इनकर्जन का क्या लेना देना है? ऐसा न्यू एवेंजर्स इशू 33 में मॉलिक्यूल मैन डॉक्टर डूम से करवाता है, जहां मॉलिक्यूल मैन डॉक्टर डूम से कहता है कि अगर उसे मल्टीवर्स को इनकर्जन से बचाना है तो उसे उसके वेरिएंट्स को मारना होगा, और डॉक्टर डूम ऐसा ही करता है। और 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अपने साथी इल्यूमिनाटी से यही कहा था कि अगर उन्हें आगे इनकर्जन को रोकना है तो उन्हें उसे मारना होगा, और वो ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से इनकर्जन रुक जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ जब बुरा डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग करके बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज मार रहा होता है तो उसके अर्थ पर इनकर्जन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि एक तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज के मरने से इनकर्जन रुका और दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज के होते हुए इनकर्जन हुआ, तो बात यह है कि अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल गया था कि वो एंकर बीइंग है और एंकर बीइंग के साथ मरने से पूरा मल्टीवर्स बर्बाद हो जाएगा। जबकि उन्हें अगर एक एक करके मारा जाए तो आप एक बार मल्टीवर्स बर्बाद होने से तो रोक सकते हैं, पर इस केस में मल्टीवर्स धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा, और यही हुआ बुरे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। इसके साथ क्लिया का अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज से कहना कि उसकी वजह से इनकर्जन हुआ है डार्क डायमेंशन में, इसका मतलब ये नहीं कि 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से इनकर्जन हुआ हो, बल्कि कोई दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता इनकर्जन के लिए, और यहाँ टाइम ट्रेवलिंग इन्वॉल्व्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि अर्थ 616 का डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर में डॉक्टर डूम की मदद करे इनकर्जन रोकने के लिए, जहां डूम और स्ट्रेंज की वजह से इनकर्जन ट्रिगर हो जाए और क्लिया की बात सही हो जाए कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही है जिसकी वजह से इनकर्जन शुरू हुआ है। अब इस एंकर बीइंग के कॉन्सेप्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज एकदम परफेक्ट बैठते हैं, पर यहाँ एक और कैंडिडेट है जिसका एंकर बीइंग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कैंग। आपको एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का वो पोस्ट क्रेडिट सीन याद है जहां हमें ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कैंग्स दिखे थे, जो कि कहीं ना कहीं ये क्लियर कर रहा है कि ऑलमोस्ट हर यूनिवर्स में एक कैंग एग्जिस्ट करता है। पर कैंग मार्वल
मार्वल का लूज स्ट्रीक है जिसे मार्वल को रिजॉल्व करना होगा डॉक्टर डूम को अल्टीमेट विलन सेटअप करने के लिए। और लोकी के सीजन 2 के एंड में ही हू रिमेन्स ने लोकी को समझा दिया था कि उसके आगे दो ऑप्शन है, या तो वो ही हू रिमेन्स को बचाए या फिर मल्टीवर्स वॉर होने दे। तब लोकी मल्टीवर्स को होल्ड करके बैठ जाता है और टीवीए मल्टीवर्स वॉर रोकने की कोशिश करती है और मल्टीवर्सल वॉर में सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो कहीं ना कहीं मल्टीवर्स कैंग पर डिपेंड करता है, जहां अगर डॉक्टर डूम हर यूनिवर्स की कैंग को मार दे तो कैंग का स्टोरी और भी कंप्लीट हो जाएगा और डॉक्टर डूम स्टैब्लिश हो जाएगा एक अल्टीमेट विलन की तरह। पर अब जिस कैंडिडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के साथ हमें एवेंजर्स डूम्सडे हमें दिखेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के हिंट्स हैं इनकर्जन से कनेक्टेड होने के, जैसे कैंग के हिंट्स हैं डॉक्टर डूम से निपटने के, वहीं एक और कैरेक्टर है जो एवेंजर्स डूम्सडे में हमें आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ दिखेगा और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एवेंजर्स डूम्सडे में। ये कैरेक्टर स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन ऑलमोस्ट हर यूनिवर्स में है, ये चीज हमें दिखी थी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में, जहां हमें सीक्रेट टाइमलाइन से ब्रांचेस निकलते हुए भी दिखे थे, जो कि कहीं ना कहीं हमें क्लियर करता है कि स्पाइडरमैन हर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। प्लस स्पाइडरमैन 4 के मल्टीवर्सल मूवी होने की बात भी सामने आ रही है और स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स के बाद माइल्स मोरालेस भी एमसीयू ज्वाइन कर रहा है। यहाँ कुछ तो हो रहा है स्पाइडरमैन को लेकर, बस डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन को मारना ना शुरू कर दे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।